यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के पेज 12 से लिया गया है। नई दिल्ली। भारत व बांग्लादेश के बीच डिजिटल डोमेन, समुद्री अर्थव्यवस्था, रेल संपर्क व व्यापक आर्थिक साझेदारी समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान इन करारों पर दस्तखत किए गए। भारत ने इलाज के लिए बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने का ऐलान किया। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत रंगपुर में नया सहायक उच्चायोग भी खोलेगा। हैदराबाद हाउस में शेख हसीना से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत के लिए सहमत हैं। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। हम उसके साथ अपने संबंधों की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। आज नए क्षेत्रों में भारत बांग्लादेश सहयोग के लिए भविष्योन्मुखी सोच तैयार की गई है। दोनों देशों ने हरित साझेदारी के लिए साझा दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने वाले दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए। मोदी ने कहा, रक्षा उत्पादन व सशक्त बलों के आधुनिकीकरण समेत रक्षा सहयोग को बढ़ावे पर चर्चा हुई। हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने पर बांग्लादेश का स्वागत है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर व NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच नए क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों, खासकर युवाओं को सबसे अधिक लाभ होगा। हरित साझेदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था, डिजिटल साझेदारी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुए करारों से दोनों देशों के भविष्य को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात में दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूती देने पर व्यापक चर्चा की। पैरा। मोदी ने वार्ता के बाद कहा, हमारे लोगों के बीच आपसी संपर्क ही दोनों देशों के बीच संबंधों की नींव है। भारत इलाज के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा। साथ ही हमने रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायुक्त खोलने का भी फैसला किया है। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन और बांग्लादेशी सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण समेत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। साथ ही आतंकवाद और
कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए जुड़ाव बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे के साथ साथ म्यांमार की स्थिति और बिम्स्टेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी